बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.12 करना है। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स और क्वेश्चन नंबर 3.12 है वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पॉर्टेंट। हमसे ये पूछा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमें ये मालूम है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसका टोटल मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब हमने ये देखना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ बिकॉज इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए कि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वास्ट एप्लीकेशंस हैं इसकी। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन वेरी स्मॉल बॉडीज़ लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी बहुत छोटी बॉडीज़ जो हैं, जो कि एटॉमिक बॉडीज़ हैं, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इतनी छोटी बॉडीज़ के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल है, एज वेल एज ऑन वेरी लार्ज बॉडीज़ लाइक प्लैनेट्स। और ये बहुत बड़ी बॉडीज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा मास वाली, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, जैसे कि हमारे प्लैनेट्स हैं। अब इस की कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं ताकि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो वाज़े हो जाए। रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ अ गन कैन बी फाउंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि जब कोई गन जो है उससे फायर होता है, बुलेट जो है फॉरवर्ड मूव करती है तो गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। हम कहते हैं कि गन जो है रिकॉयल हुई है, उसकी रिकॉयल वेलोसिटी यानी कितनी वेलोसिटी से वो पीछे हटी है, उसको मालूम करना हो तो उसके ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। कि फायर से पहले बुलेट भी एट रेस्ट होती है, गन भी एट रेस्ट होती है, दोनों का मोमेंटम टोटल ज़ीरो होता है। और जब हम फायर करते हैं गन से तो बुलेट मूव करती है फॉरवर्ड, उसकी वेलोसिटी होती है तो उसको मोमेंटम मिलता है। उसको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन को मोमेंटम मिलना चाहिए ताकि वो नेगेटिव मोमेंटम और बुलेट का पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो ऐड होके तो वो हमारे पास आंसर फिर ज़ीरो आए। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशन से हम गन की रिकॉयल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। It is applicable on the movement of gas-filled balloon when its gas is released. गैस से फिल किया हुआ एक बैलून हो, उसको आप ओपन कर दें तो गैस जो है उसकी नोज़ल से वो मोमेंटम के साथ जो है वो रिलीज़ होती है और उस गैस का जो मोमेंटम होता है उसके अपोजिट उस बैलून को मोमेंटम मिलता है, जिसकी वजह से वो बैलून जो है वो गैस की डायरेक्शन जो होती है एमिट होने की उसमें से उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। तो उसके ऊपर भी लॉ ऑफ मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो हमने ये गैस फिल्ड बैलून का जो देखा है प्रोसेस, इसी की तरह से रॉकेट्स और इंजन जो है वो भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम। कि उनके अंदर जो हमने फ्यूल रखा होता है, जब वो बर्न होता है तो वो गैसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम से वो उनका अखराज होता है उसमें से, और जिसके नतीजे में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो जो मशीन होती है उसकी, रॉकेट की या जेट की, वो उसको फिर मोमेंटम मिलता है। जिस डायरेक्शन में गैसेस का मोमेंटम होता है उस मशीन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता है ताकि उनका टोटल जो है वो ज़ीरो हो जाए। द मशीन गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, दिस एनेबल्स देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़। तो जिसकी वजह से वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल ऑन नंबर ऑफ गेम्स।
बहुत सारी हमारी गेम्स हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खेलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उनके ऊपर भी लागू होता है। मसलन बिलियर्ड खेलते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास क्यू होता है और बॉल्स होते हैं, तो हम उस क्यू को मोमेंटम देते हैं, वो जाके दूसरे बॉल्स के साथ स्ट्राइक करता है, तो उसका मोमेंटम जो है उन बॉल्स को मिलता है, जिसकी वजह से वो भी मूव करते हैं। एंड कैरम बोर्ड, और कैरम बोर्ड में क्या होता है, स्ट्राइकर के साथ हम कैरम कॉइन जो होते हैं उनको स्ट्राइक करते हैं, और कैरम का जो स्ट्राइकर होता है उससे कैरम कॉइन्स जो है उनको मोमेंटम मिलता है। However, in the real world, the friction slightly affects the application of this law. लेकिन हम जो कैरम और बिलियर्ड की बात करते हैं तो ये फ्रिक्शन लेस नहीं होते हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होती है, लेकिन फिर भी हम उस फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर दें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इनके ऊपर अप्लाई होता है। अब इन गेम्स को खेलते हुए जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दिस प्रिंसिपल इज़ ऑफन यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ बॉल्स। तो इससे क्या होता है, हम जब स्ट्राइकर के साथ किसी कैरम कॉइन को स्ट्राइक करेंगे या हम क्यू के साथ किसी बॉल को प्लेयर बॉल को स्ट्राइक करेंगे, तो हमने उसको कितना मोमेंटम देना है और वो किस एंगल से जाके स्ट्राइक करे, और जिस बॉल को या जिस कैरम कॉइन को हमने स्ट्राइक करना है, पॉकेट करना है, उसको कितना मोमेंटम मिले, ये सारा गेस जो है वो जो खेलने वाले होते हैं वो पहले से इसको करते हैं, और उसके मुताबिक फिर वो क्यू को या स्ट्राइकर जो है उसको मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पीड ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन्स इन बिलियर्ड हेल्पिंग प्लेयर्स प्लान देयर शॉट्स। तो वो अपनी शॉट्स को प्लान करते हैं पहले कि मैंने किस एंगल पे इसको मूव करना है और कितनी वेलोसिटी से मूव करना है, कितना मोमेंटम इसको मिले, ताकि ये अपना मोमेंटम जो है जब दूसरी बॉल्स को या वो कैरम कॉइन्स को मुंतकिल करे तो उनको कितनी वेलोसिटी मिले। एंड अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द गेम। तो वो गेम के डायनामिक्स जो होती हैं, यानी बॉल्स ने किधर को मूव करना है, कितनी वेलोसिटी से मूव करना है, कितना मोमेंटम उसको मिलना चाहिए, ये हम गेम्स खेलते हुए पहले से इसको गेस करते हैं। तो इसलिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये लॉ जो है ये बहुत ही इसकी एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह से गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाते हैं, तो वहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी इसको देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।